मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें तुम्हें मिल सकते हैं 4 लाख का स्टाइपेंड। बहुत बड़ा स्टाइपेंड है और तुम किसी भी ईयर में हो, चाहे तुम फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो या फिर फाइनल ईयर में हो, तुम इसमें अप्लाई कर सकते हो। ये इंटर्नशिप फुली रिमोट होगी और साथ के साथ तुम्हें मौका मिलेगा ओपन सोर्स पे कंट्रीब्यूट करने का, लाइक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम करने का। ऐसा नहीं है कि तुम्हें एक ट्यूटोरियल टाइप का होगा या फिर कोई एक क्लास की तरह तुम्हें बिठाएंगे, नहीं, you will actually gain something out of it. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Nancy Solanki. I'm a software engineer at Microsoft और आज के इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं MLH इंटर्नशिप। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें एप्लीकेशन का लिंक जरूर मिल जाएगा। वहाँ पे अप्लाई करने से पहले तुम्हें ये वीडियो देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मैं बताऊंगी कि अपनी एप्लीकेशन को फिल कैसे करना है। और इसके बाद भी तुम्हें कोई भी डाउट हो तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पर आराम से रीच आउट कर सकते हो। नीचे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आ जाएगा, उस पर तुम मुझे मैसेज डाल सकते हो। ये एक 12 वीक की इंटर्नशिप है जिसमें तुम्हें 3 साइड ऑफ इंजीनियरिंग में मौका मिल सकता है इंटर्न करने का। एक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग साइड, एक है साइड रिलायबिलिटी साइड और तीसरा है वेब3। तुम्हें इन तीनों में से जिसमें भी अप्लाई करना है, जो भी तुम्हें चूज करना है, तुम उसके हिसाब से अपनी एप्लीकेशन को फिल कर सकते हो। क्योंकि तुम एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स पे कंट्रीब्यूट करोगे तो तुम्हें मिलेगा उसका स्टाइपेंड। उसका स्टाइपेंड है $5000 जो कि है अराउंड 4 lakhs ऑफ इंडियन रुपीज। तो ये मान लो तुम्हें 4 महीने के हिसाब से 4 lakhs रुपीज मिलेंगे, यानी 1 लाख पर मंथ, जो कि बहुत अच्छा स्टाइपेंड है एज एन इंटर्न, जो कि रिमोट है। एक रिमोट वाली जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी इसमें। अब हम जानते हैं कि इस एप्लीकेशन में फिल करने के बाद, इंटरव्यू के बाद कैसे कैसे स्टेप्स होंगे और हमें कैसे कैसे खुद को प्रिपेयर करना है कि हम इसमें सेलेक्ट हो जाए। फर्स्ट स्टेप है इसका एप्लीकेशन प्रोसेस। एप्लीकेशन प्रोसेस में तुमसे सारी चीज़ें पूछेंगे, तुम्हारे बारे में, तुम्हारे टेक्निकल स्किल्स के बारे में, तुम्हारी ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसे है, वो सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। कौन सी लैंग्वेज में तुम प्रोफिशिएंट हो, कौन सी तुम्हें अनफेमिलियर लगती है, ये भी चीज़ें तुमसे पूछी जाएंगी। इसके अलावा तुमसे तुम्हारी गिटहब प्रोफाइल, लिंक्डइन प्रोफाइल, तुम्हारा रेज्यूमे, लाइक तुम्हारा ओवरऑल तुम्हारे बारे में जो भी चीज़ें इंटरनेट पे अवेलेबल है, वो तुमसे सारी चीज़ों का लिंक मांगेंगे। इसके बाद वो तुमसे एक ऐसे लिखवाएंगे जिसमें तुम्हें ये बताना होगा कि तुम MLH को ज्वाइन क्यों करना चाहते हो। कि और कभी भी ऐसे में एक टिप, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो। जितने एग्जाम्पल्स डालोगे, जितने ज़्यादा अपने बारे में प्रूफ डालोगे, उतने ज़्यादा तुम्हारे चांसेस शॉर्टलिस्ट होने के ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब कि अगर मान लो मैं बात कर रही हूँ ऐसे में कि मैं MLH को क्यों ज्वाइन करना चाहती हूँ, तो मैं ये चीज़ ज़रूर मेंशन करूँगी कि क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट्स बिल्ड करे हैं, जैसे कि ये, इसमें मैंने इस लैंग्वेज पे काम कर रखा है, मेरे को इस साइड और एक्सपीरियंस चाहिए, मैं इस चीज़ के बारे में और जानना चाहती हूँ, मैं अपने आप को एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में ओपन सोर्स पे कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रखा है, ये रहे उनके लिंक्स। और ये चीज़ें भी लिख सकते हो कि तुम कभी किसी अगर टेक इवेंट में जाते रहते हो तो तुम वो चीज़ें भी मेंशन करते हो कि तुम इतने क्यूरियस हो टेक्नोलॉजी को लेके, तुम ऐसे इवेंट्स पे जाते हो, वहाँ पे तुम लोगों को देखते हो, उनसे सीखते हो, ये सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हो। बट कभी भी अपनी एप्लीकेशन पेल मत रखना, यानी कि बिल्कुल ऐसे कि आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस बिकॉज आई एम वेरी क्यूरियस, आई वॉन्टेड टू ज्वाइन बिकॉज ऑफ द स्टाइपेंड, ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं लिखनी है। एग्जाम्पल्स लिखनी है और एक ईगरनेस दिखानी है कि तुम इस प्रोग्राम में क्यों सेलेक्ट होना चाहते हो। इसके बाद ये तुमसे मांगते हैं एक कोड सैम्पल। कोड सैम्पल होता है कि तुमने कोई भी प्रोजेक्ट खुद से बनाया, उसका तुम कोड इनको वहाँ पे उसका लिंक मेंशन करोगे एप्लीकेशन में कि ये रहा उसका लिंक, और फिर वो तुमसे उस प्रोजेक्ट के बारे में भी कुछ ऐसे लिखवाएंगे कि प्रोजेक्ट करता क्या है, किस टेक्नोलॉजी पे है, ये सारे क्वेश्चंस होंगे, तुम उसके वहाँ पे भी आंसर कर सकते हो। थोड़ा ChatGPT का यूज़ करके अपने आंसर्स को वेल फॉर्म्ड बनाना, वेल स्ट्रक्चर्ड बनाना, रादर दैन कि तुम एक लाइक बिना किसी मेट्रिक के अपने आंसर्स को वहाँ मत लिखना। मेट्रिक ज़रूर यूज़ करना है। मेट्रिक होता है कि मैंने 10 क्लासेस लिखी है, मैंने 4 डिज़ाइन पैटर्न्स फॉलो कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, इस प्रोजेक्ट को बनाने में, तो ये सारी जो मेट्रिक होती है, ये चीज़ें ज़रूर मेंशन करना। जब तुम्हारी एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट हो जाएगी, उसके बाद होगा तुम्हारा फर्स्ट इंटरव्यू राउंड, जो कि 10 to 15 मिनट्स का ही होगा, जिसमें तुम्हारे पास एक मेंटर आएगा, वो तुमसे क्वेश्चंस पूछेगा तुम्हारे बिहेवियर रिलेटेड, तुम्हारी पर्सनैलिटी रिलेटेड। ये उसमें ज़्यादा तुम्हारे टेक स्किल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, इंस्टेड वो उस चीज़ पे ध्यान देंगे कि तुम कितने फिट कैंडिडेट हो इस प्रोग्राम के लिए। इसके बाद जो सेकंड राउंड स्टार्ट होता है वो होता है एक टेक्निकल इंटरव्यू। इसमें तुमने जो कोड सैम्पल सबमिट करा था एप्लीकेशन प्रोसेस में, वो तुमसे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे और बहुत डेप्थ में हो सकता है ये। तुम्हें मतलब अपने प्रोजेक्ट के बारे में वेल वर्स्ड होना चाहिए, लाइक यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट योर प्रोजेक्ट। इसके बाद जब तुम्हारे दोनों राउंड्स कंप्लीट हो जाएंगे, फिर तुम प्रेप मंथ में आओगे। प्रेप मंथ होता है 1 मंथ के लिए, उसमें तुम्हें देखेंगे कि तुम्हें कितना सारी चीज़ें आती है, कितनी चीज़ें तुम्हें नहीं आती। और उस प्रेप मंथ में हो सकता है तुमसे 2-4 चीज़ों का कोड लिखवाएं, समझाएं, तुम्हारे मतलब ईगरनेस को देखें, तुम्हारी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ को देखें। तो जब वो 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद तुम फाइनली शॉर्टलिस्ट हो जाओगे इस प्रोग्राम के लिए।
तो 1 मंथ तुम्हारा वो प्रिपरेशन फेज वाला काउंट होगा और 3 मंथ तुम्हारे इंटर्नशिप के, तो लाइक टोटल 4 मंथ्स हो जाएंगे, दैट विल बी 12 वीक्स एंड यू विल गेट $5,000 USD। अपनी एप्लीकेशन को बहुत ज़्यादा केयरफुली फिल करना, क्योंकि एक बार सबमिट हो गई यू कैन नॉट रीडू दैट थिंग। मतलब एक बार तुमने अप्लाई कर लिया तो तुम दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन वाले प्रोग्राम के लिए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो और ऐसी और वीडियोस चाहिए तो फिर तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि तुम्हें ऐसी और वीडियोस चाहिए, तो इसलिए लाइक, कमेंट और शेयर करो। मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताओ अगर तुम्हें ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ और चाहिए, ताकि मैं तुम्हारे लिए और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ ला सकूँ। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।